एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं हमारा डू यू एवर लव मी का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड लास्ट पार्ट में हमने जैसे कि देखा था कि स्टोरी सिंपल से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर हमारे विंग और वांग जी का एक छोटा सा मैंने उसका कॉलेज लाइफ का दिखाया था, जिसमें इन दोनों ने अपने मैरिज का जो कन्फेशन किया था एंड उसके बाद हमारा विंग भी मान गया था। उसके बाद हमने ये भी दिखाया था कि हमारे वांग जी जो था ना, वो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड यहाँ पर विंग जो है ना, उसका हस्बैंड है, मतलब उन दोनों का शादी हो चुका है। एंड क्या कहते हैं, जो विंग था ना, वो अभी एक बहुत मतलब एक छोटे मीडियम साइज़ के कैफ़े में काम किया करता था, क्योंकि वो ना फ्री नहीं बैठना चाहता था। एंड जो विंग था ना, वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन था। लेकिन हमारा जो वांग जी था ना, वो किसी और के साथ भी था एंड जिसका नाम था लूसी। एंड लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था कि वांग जी हमारा ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड वांग जी ने विंग को नहीं उठाया था, क्योंकि विंग अभी थोड़ा टायर्ड था। एंड यहाँ पर जैसे वो हमारा कर ही रहा होता है ब्रेकफास्ट, तभी हमारी लूसी वहाँ पर आ जाती है एंड वांग जी को हक कर लेती है। एंड वांग जी उसमें भी कुछ नहीं बोलता है एंड लूसी वांग जी को ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो एक दूसरे को समझ ले एंड उसके बाद उन दोनों को वो इंगेजमेंट करवा देंगे। एंड कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद, वो उनका इंगेजमेंट करवाने वाले हैं। एंड साथ ही साथ लूसी चाहती है कि वो वांग जी के साथ ना कुछ महीनों के बाद जो रिंग्स सेलेक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सभी के लिए आए। तो वांग जी ना सिर्फ कुछ नहीं बोलता, ना तो वो हाँ बोलता ना ना बोलता है, बस वो अपने सर को मतलब सर को ना बस हिला देता है। एंड लूसी जो थी ना, बस वो भी ब्रेकफास्ट करने वाली थी एंड हमारे लूसी ये भी बोलती है कि वो आज शॉपिंग में जाना चाहती है, तो हमारे वांग जी को उसके साथ जाना पड़ेगा और वांग जी को ना बस हाँ बोलना पड़ता है। जिस वजह से हमारी जो सारी मेट्स थी ना, वो ये चीज़ देखकर ना शॉक थे एंड सभी को ना कहीं लूसी को देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लूसी ना अच्छी इंसान नहीं है। लूसी हमेशा अपना एरोगेंसी एटीट्यूड दिखाती है। लूसी जो है वो हमारी जाओ फैमिली की एक लौटी डॉटर है, जिसमें हमारी जो जाओ फैमिली के जो सबसे बड़े हेड है हमारे मिसेस जाओ, वो हमारी लूसी को अपनी डॉटर जैसे समझते हैं एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड लूसी की बात करी जाए तो लूसी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई एक मतलब अमीर लड़की है, जो क्या कहते हैं हमेशा के पार्टी शार्टी करती रहती है एंड यहाँ पर उसे जो पसंद आता है वो वही करते हैं। एंड यहाँ पर वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड कह सकते हैं उसके पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर वांग जी, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाले हैं आज के पार्ट में। यहाँ पर हमारी जो जाओ लूसी थी और हमारे जो वांग जी था ना, वो बैठे हुए थे। वांग जी अपना नॉर्मली खा रहा होता है एंड ना तो वो हमारे जाओ लूसी को देख रहा होता है, ना तो हमारे किसी को बातें कर रहा था, वो बस चुपचाप खा रहा होता है। एंड यहाँ पर हमारी लूसी भी खा रही होती है एंड सभी के सभी ना, जो गार्ड्स बटलर और सारी के जो मेड्स थी ना, वो हमारी घूर घूर के लूसी को देख रही होती है, क्योंकि हमारी लूसी का प्रेजेंट इस हॉल में, मतलब इस डाइनिंग रूम में उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन सभी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि लूसी थी ना बहुत ज़्यादा बुरी इंसान थी। जब भी वो मेंशन में आया करती थी वांग जी के पीछे, वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे उन सभी को ना परेशान किया करती थी, जिस वजह से वो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन वो हमारे वांग जी को कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी जो जाओ लूसी थी, वो हमारे वांग जी की एक बहुत बड़ी खास पर्सन थी, सभी को ऐसा लगता था। अब यहाँ पर जैसे ही वो खा ही लेते हैं, तो उसके बाद जो लूसी थी अपने नैपकिन से अपने फेस को पोंछती है एंड बोलते हैं, बेबी क्या चले। तो यहाँ पर वांग जी नोट करता है। जैसे ही हमारा वांग जी उठने वाला था, तभी हमारे वांग जी का ना फ़ोन कॉल बज जाता है एंड यहाँ पर वांग जी ना कॉल को उठाता है। कॉल में उनकी मदर का कॉल था एंड यहाँ पर वांग जी जैसे ही अपनी मदर का कॉल उठाता है, तो उसके मदर बोलती है, वांग जी तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, मैं मेंशन में हूँ। तो यहाँ पर जो वांग जी की मदर थी हमारी, वो बोलती है, जल्दी से जल्द घर वापस आओ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। एंड यहाँ पर इतना करके वो अपने फ़ोन को कट कर लेता है। लूसी हमारे वांग जी की तरफ देखती है। लूसी बोलती है, क्या हुआ बेबी, तुम नहीं चल रही हो। तो वांग जी बोलता है, मॉम ने मुझे बुलाया, तुम जाओ, क्या कहते हैं मैं तुम्हारे को कार्ड दे दूँगा। जहाँ पर जो लूसी थी वो बोलती, ओके टेक केयर, और क्या कहते हैं मदर को मेरा हाई बोलना। इतना कहकर जो लूसी थी ना, वो हमारे वांग जी से जो ब्लैक कार्ड था वो उठा के ले जाती है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पर हमारे जो वांग जी था ना, वो हमारे चला जाता है अपनी कार में बैठ के, मतलब जो उसका अपने ड्राइवर को बोलता है कि वो उनके दूसरे मेंशन जहाँ पर हमारे वांग जी के जो फैमिलीज रहती है ना, वहाँ पर चले। एंड यहाँ पर वांग जी का जो ड्राइवर था ना, वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि हमारे अपने ड्राइवर के पास खड़ी हुई थी एंड यहाँ पर जो उसका ड्राइवर था ना, बस हमारा खड़ा होकर ना उसका इंतज़ार कर रहा था। लूसी थोड़ी देर जाने के बाद हमारे मेंशन की तरफ देखती है, जो कि बाहर से एकदम पैलेस की तरह लग रहा था। लूसी हमारे मेंशन की तरफ देखकर ना एक स्मर्क करती है एंड यहाँ पर उसके हाथ में जो ब्लैक कार्ड था ना, उसे घुमाने लग जाती है। लूसी मन में कहती है,
मिस्टर लान, आपको क्या लगता है कि आप मुझे वांगजी से दूर कर सकते हैं? मेरे हाथ में ना हुक्म का इक्का है, हुक्म का इक्का। कोई भी मुझे वांगजी से अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वांगजी भी मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकता है। बस थोड़े महीने और मैं सभी कुछ हथियार लूँगा, वांगजी का प्रॉपर्टी, वांगजी को और सब चीज़ों को, और उसके बाद मैं तुम्हें शो करूँगी। तुम चाहती हो ना कि वांगजी मुझसे दूर चला जाए, लेकिन मेरा जो प्लान इतना ज़्यादा सॉलिड मैंने बना रखा है ना, कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता है। और रही बात उस वेवोशन की, एक बार वांगजी के साथ मेरा शादी हो जाए, उसके बाद तो उसे तो मैं इस तरीके से मेंशन से निकालूंगा कि कोई समझ भी नहीं पाएगा। इतना कहकर जो लाओलिशी है ना, वो हमारा एक स्मग करती है एंड यहाँ पर मुड़ के अपने कार में बैठते हैं एंड ड्राइवर को इशारा करती है कि वो मॉल में ले जाए, एंड हमारे जो ड्राइवर थे वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ये दोनों के दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं, तो हमारा जो विंग था ना, उसका नींद खुलता है, क्योंकि अलार्म उसने सेट करा था पूरे 8 बजे का। तो यहाँ पर अलार्म बज जाता है एंड हमारा जो विंग था ना, वो उठता है। सबसे पहले वो अंगड़ाई लेता है एंड वो आजू बाजू देखता है। वो देखता है कि वांगजी साथ में नहीं है, तो इसका मतलब जो वांगजी है वो चला गया है रात को, मतलब सुबह को, उसका जल्दी का ऑफिस होता है ना। तो हमारा वुशान कुछ नहीं बोलता है, वो हमारा तैयार होता है, शावर लेता है और अपने बैग को लेकर नीचे आ जाता है। एंड ऑब्वियस ही बात है कि आज उसको पिकनिक में जाना था बीच में, तो यहाँ पर वो कुछ अलग से एक्स्ट्रा पेयरिंग क्लोथ्स भी ले लेता है, ताकि वहाँ पर कुछ चेंजिंग भी कर सके। एंड इसके साथ साथ जो पिकनिक के लिए ना, वो थोड़ा बहुत ना पहले से उसने मेड को रात में बोल दिया था कि कल सुबह वो पिकनिक पे जाएंगे, तो कुछ स्नैक्स उनके लिए रख दे। तो यहाँ पर मेड्स ने हाँ बोल दिया था। विंग जैसे नीचे आता है ना स्टेयर से, तो यहाँ पर वो देखता है कि कोई भी नहीं था। एंड यहाँ पर जो नॉर्मली जो गार्ड्स थे ना, वो सभी वहाँ पर खड़े हुए थे। जैसे वो विंग को देखते हैं ना, तो वो रिस्पेक्ट के साथ ना उसे बो करते हैं, एंड जो विंग था ना उन्हें भी करता है एंड उन सभी को ना गुड मॉर्निंग बोलता है। वो सारे के सारे जो गार्ड्स थे एंड मेड्स थे एंड जो बटलर थे ना, वो हमारे विंग को ना हमारे बो के साथ साथ ना गुड मॉर्निंग यंग मास्टर भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा विंग था ना, वो हमारे डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाता है। जो मेड्स थी वो खुशी खुशी आती है, हमारे विंग को गुड मॉर्निंग बोलती है एंड यहाँ पर विंग को ना खाना सर्व करती है। विंग जो बोलती है, जी क्या वांगजी ने खाना खा लिया? तो यहाँ पर जो उनके क्या कहते हैं मेड्स थी, वो बोलती है हाँ यंग मास्टर सुबह ही खा के चले गए हैं, और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं चले गए। तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे क्या कहते हैं खाना खा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो मेज़ था ना, वो 2 प्लेटों को ना जो टेबल था ना उसमें से निकाल रही है। तो यहाँ पर जो विंग को ना लगता है कि कोई ना कोई दूसरा इंसान हमारे मेंशन में आया है। तो यहाँ पर जो हमारी जो विंग था वो बोलता है रुकिए। तो यहाँ पर जो मेड्स थी वो रुकती है एंड बोलते हैं यस यस मास्टर। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है क्या कोई और भी आया था मेंशन में सुबह को? तो जो मेड्स थी ना, वो थोड़ी घबराती है हमारे विंग को बताने में, और वो कतरा रही होती है। वो विंग को दुखी भी नहीं करना चाहती थी, और यहाँ पर इस बात को बोल के ना उसे पता था कि हमारे जो छोटे मास्टर हैं हमारे वेवोशन, उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो यहाँ पर वो मेड्स थी ना, वो बोलते वो तो विंग बोलता है प्लीज़ बोलिए। तो यहाँ पर जो वो बोलती है हाँ मैडम लूसी आई थी। तो यहाँ पर लूसी का नाम सुन के हमारा जो विंग था खाना खा रहा होता है ना, उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी मेड्स को देख रहा होता है। विंग ना बहुत सारा क्या कहते हैं मतलब उसका ना जो स्माइल था ना, जो अभी वो सबके सामने देख देख कर कर रहा था ना, उसका स्माइल ना एकदम से फेड हो जाता है एंड यहाँ पर उसका हाथ ना उसके जो खाना था उसमें ग्रिप हो जाता है। जो मेड थे ना, वो हमारे इस एक्शन को विंग को देखते हैं एंड यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पर वो अपने यंग मास्टर जी ने वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनको और ज़्यादा दुखी नहीं देखना चाहते थे। सारे के सारे जो बॉडी गार्ड्स थे वो हमारी विंग की तरफ देख रही थी एंड यहाँ पर उन सभी को ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि विंग इतना ज़्यादा दुखी है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा जो सन था इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, हर किसी की तरफ ना इतनी ब्राइटर से स्माइल दे रहा था, वो अभी शायद हो चुका है एंड वो सभी ना बस कर्ज कर रहे होते लूसी को। यहाँ पर हमारा जो मेड्स थी वो बोलते आर यू ओके, आई एम सॉरी यंग मास्टर। तो यहाँ पर जो विंग था वो बस थोड़ी देर के बाद ना एक स्माइल देता है एंड बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो आ सकती है, जबकि वो आ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, वांगजी का परमिशन जो है। इतना कह के हमारा जो विंग था वो बोलता है बाय द वे क्या आपने क्या कहते हैं पिकनिक का जितना भी सामान है वो रख दिया है? तो मेड थी वो बोलती मैंने रख दिया है, मैंने सारी चीज़ें जो भी आपने डिटेल में बताई थी ना, जो भी चीज़ें आपको स्नैक्स के लिए चाहिए थी, मैंने सारी चीज़ें रख दी है एंड आपकी एक्स्ट्रा आफ्टरनून की जो मेडिसिन थी वो भी रख दी है। तो यहाँ पर जो विंग था एक स्माइल देता है एंड बोलता आप मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती हैं, क्या आपका फैमिली अच्छा है? तो यहाँ पर जो मेड्स थी वो बोलता है यस यंग मास्टर, मेरा फैमिली अच्छा है एंड क्या कहते हैं अब मेरा बेटे जो है ना वो कॉलेज में जा चुका है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला था। तो विंग बोलता है इस ओके, उसे बोलना कि अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे को एक अच्छी लाइफ दे जब वो बड़ी
हो। तो यहाँ पर जो हमारी जो मेट्स थी वो नोट करती है। अब जो विंग था ना वो हमारा खाना खाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी जो सैडनेस थी ना वो सारी चीज़ों को छुपा रहा होता है, लेकिन मेंशन का हर वो इंसान जानता था कि विंग कितना ज़्यादा दुखी है। एंड यहाँ पर विंग के दुखी पद में वो सभी दुखी थे। मेज जो थी, जैसे विंग खा लेता है तो उनकी प्लेट उठा लेता है एंड उसके साथ साथ उनको मेडिसिन देता है। विंग जैसे मेडिसिन ले लेता है तो वो सभी को वो करके वहाँ से चला जाता है एंड वो सभी ना बस हमारे यंग मास्टर को, जो कि एकदम एंजल की तरह है, उन्हें जाते हुए देख रही थी। यहाँ पर विंग को हमने बैग को लेकर जाता है एंड यहाँ पर जो पिकनिक का जो बास्केट था ना वो भी लेकर चले जाता है। थोड़ी दूर मेंशन के जाने के बाद जैसे गेट नहीं आता है, मतलब जो रास्ता था बाहर निकलने का, उसके बाद जाने के बाद हमारा जो विंग था ना वो ठहर जाता है। ठहरने के बाद उसके जो कदम थे वो आगे नहीं बढ़ते हैं एंड उसके बाद विंग एक छोटा सा स्लाइड से पीछे मुड़ के देखता है एंड यहाँ पर वो मेंशन की तरफ देख रहा होता है। मेंशन को देखते देखते ना हमारे विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है एंड यहाँ पर उस आंसू के साथ साथ ना उसका जो दुख था ना उसकी आंखों में अच्छी तरीके से शो हो रहा था। विंग अपने आप को देखकर बोलता है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? मुझे नहीं पता है। तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और तुम्हारी इच्छा को पूरा भी नहीं कर सकता। क्या सच में किसी दिन तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? वो ऐसे बोल रहा था एंड यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन विंग थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद अपनी आंखों को साफ़ करता है एंड अपने जो नैपकिन से सारी चीज़ों को साफ़ करता है ताकि जो उसके फ्रेंड थे ना उसकी आंखों के आंसू को नहीं देख पाए। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने फेस मोड़ के। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो चला जाता है। अब यहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है वांगजी की तरफ का, जहाँ पर जो वांगजी था ना जैसे ही हमारे लान मेंशन में पहुँचता है, हाँ, जहाँ पर वांगजी का फैमिली था, जिसमें हमारे वांगजी के फैमिली में उसका एक सिस्टर था, एक मदर थी एंड यहाँ पर फादर थे। तो यहाँ पर जो हमारी वांगजी की मदर थी, मिस्टर हमारी मिसलान, वो हमारी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड सॉफ्ट पर्सन थी एंड वांगजी और उसकी मदर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था। अदर देन वांगजी और उसके फादर का रिलेशनशिप, उसके फादर और वांगजी का ना बिल्कुल नहीं पड़ता था एंड उसके साथ साथ हमारे वांगजी का एक सिस्टर भी था जिसका नाम म्याम्या था एंड यहाँ पर जो म्याम्या था ना वो भी एक बिजनेस वूमेन थी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस थी बिजनेस वूमेन। एंड जो म्याम्या था ना उसका अभी शादी नहीं हुआ था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी इतनी जल्दी एंड उसकी जो फैमिली थी ना उसे फोर्स भी नहीं करती क्योंकि मैम में अभी रिसेंटली 22 साल की है, ज़्यादा उम्र की नहीं है एंड वांगजी का जो उम्र है वो 25 साल का है और वांगजी ना सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा बेटा था। अब वांगजी जैसे एंट्री करता है ना तो सभी लोग जो खा रहे होते हैं मतलब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए होते हैं ना, उनका फेस मतलब उनका जो फेस था वो मुड़ता है क्योंकि सभी लोग मतलब जो बटलर्स हमारे मेंशन में थे दूसरे वाले, वो हमारे वांगजी को वो कर रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स वो हमारे उसके बॉस के ना छोटा मतलब बड़ा बेटा है। जैसे वांगजी एंट्री करता है वो सभी उसकी तरफ देखते हैं एंड वांगजी उनके तरफ बढ़ने लग जाता है। वांगजी से सॉरी हमारे जो वांगजी था हमारे अपने मदर फादर सबको देखता है ना तो वो बस एक छोटा सा भूख करता है एंड यहाँ पर जो उसके फादर थे ना अपना मुंह हमारे वांगजी से मोड़ लेते हैं एंड जो उसकी मदर थी ना वो उसे अपनी साइड में बैठने का इशारा करते हैं। वांगजी ना तो कुछ बोलता है ना तो कुछ देखता है, वो सीधा जाके उसका साइड में जाके बैठ जाता है, मतलब जो हमारी मिस लान थी ना उनके साइड में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर जो वांगजी था ना बस हमारे बैठा हुआ था। यहाँ पर वांगजी बोलता मदर आपने मुझे बुलाया? तो यहाँ पर जो उसकी मदर थी वो हमारे वांगजी को देखकर बोलती है मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो नोट करता है। अब यहाँ पर हमारे जो वांगजी के फादर थे ना हमारे वांगजी को बिल्कुल नहीं देख रहे थे, उनके फेस में एक गुस्सा था एंड कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा एंगर था एंड जो उसकी मदर और जो उसकी सिस्टर थी ना वो बस हमारे कुछ नहीं हमारे वांगजी की और हमारी उसकी मदर की ना बातें सुन रही होती है, वो चुपचाप बैठी हुई थी। जो मैम थी ना वो बहुत ज़्यादा एडल्ट लड़की थी, मतलब मैच्योर कह सकते हैं ना, मैच्योर बिजनेस वूमेन थी, तो वो ज़्यादा खिटखिट नहीं करती थी एंड यहाँ पर चुपचाप जो होता था वो कर लेती थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था बोलता है यस मदर आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो यहाँ पर जो उसकी मदर थी वो बोलता है वांगजी मैंने कुछ सुना है कहीं से। तो वांगजी बोलता है क्या बोला है, क्या सुना है? मुझे पता है आपने सब कुछ सुन लिया है एंड आपको न्यूज़ भी मिल गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा वांगजी के फादर थे ना वो हमारे ज़ोर से टेबल पे हाथ मारता है एंड बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रहा है क्या वांगजी? तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है इस वजह से विंग को कितना ज़्यादा हर्ट होगा? तुम मत करो उसके साथ ऐसा, क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ ऐसा? तो यहाँ पर जो वांगजी था बस चुपचाप था एंड अपने फादर की जितनी भी बातें सुन रहे थे, जैसे उसके फादर उसको गुस्से में बोल रहे थे वो सभी सुन रहे थे। यहाँ पर जो सिस्टर थी वो बोलता है हाँ ब्रदर, हाँ गगा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? विंग बहुत सारा अच्छा इंसान है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अगर आपने उसके साथ ऐसा करा तो वो मर जाएगा, वो सच में मर जाएगा आपके बिना। तो क्या कहते हैं हमारी जो मिसलान थी वो बोलता है यस वांगजी मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना ड्रामा बंद करो और इस सारी चीज़ों को बंद कर दो। जब अगर तुमने इसे बंद नहीं कराया तो बहुत सारी देर हो जाएगी। तुम ऐसी जंगों को ऐसी नाव में जा रहे हो जिसमें तुमने 2 जगह पैर रखे हुए हैं और किसी दिन अगर वो एक पहिया नीचे
एक जो पैर है वो फिसल गया तो दूसरी नाव भी डूब जाएगी। तो ये याद रखना कि ऐसी वैसी हरकत मत करना कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या कहते हैं तुम दो नाव पे सफ़र नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उस बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि वो खुश रहना डिज़र्व करता है। और अगर तुम उसके साथ ऐसे ही करते रहे तो वो नहीं जी पाएगा। तुम उसे जाने भी नहीं दे रहे हो और साथ ही साथ तुम उसे रखना भी नहीं चाहते हो। और तुम चाहते क्या हो? अगर तुम लूसी को चाहते हो तो हमारे वीन को जाने दो, उस बच्चे को जाने दो जो कि इतना सारा इनोसेंट है। और मैं तुम्हें पहले से वार्न कर लूँ, अगर तुम्हारी इस डिसीज़न के वजह से वीन की हालत को कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो सच में वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना, जिस हमारे अपने मदर को, ना तो अपनी सिस्टर को ना तो अपने पापा को देख रहा था, एंड यहाँ पर बस वो नीचे देख रहा होता है। यहाँ पर वांगजी का जो फेस था ना वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, एंड उसका जो मुट्ठी था वो कस गया था। यहाँ पर हमारे जो वांगजी के फादर थे मिस्टर लांग, वो बोलते कि मैंने कुछ बोला है वांगजी, तो मेरे को समझ आ रहा है, ये चीज़ें अभी बंद कर दूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता फादर ये मेरा लाइफ है, वो ये मेरा मर्जी है कि मैं जिसे चूज़ करूँ शादी करने के लिए, किसे रखूँ किसे नहीं रखूँ ये मेरा मर्जी है। एंड ऊपर से वो मेरा मेंशन है, अगर मैं विंग को रखना चाहता हूँ तो विंग वही रहेगा और विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। वो मेरा है और वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी मैम थी वो बोलती एग्जैक्टली गगा, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि विंग आपका है और आपका रहेगा तो आप लूसी से शादी क्यों करना चाहते हो? और उसकी मदर एंड फादर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो आपके पैसों के पीछे पड़े हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है म्या अपने काम पे ध्यान दो और क्या कहते हैं एक अपने बिजनेस पे भी ध्यान दो, ये मेरा लाइफ है, मेरा काम है, मुझे जिससे शादी करना होगा मैं उससे शादी करूँगा, तो प्लीज़ तुम ज़्यादा मत बोलो। तो यहाँ पर हमारी जो म्यामा थी वो बोलता है गगा आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आप म्यामा से शादी करना चाहते हैं, म्यामा से प्यार करते हैं तो आप विंग गगा को ऐसे क्यों रख रहे हो? क्यों उन्हें अलग होप देकर रखी हुई है, क्यों उन्हें परेशान करने पे लगे पड़े हो? उनको छोड़ दो ना, वो भी खुश रहना डिजर्व करते हैं। अगर आप ऐसे ही रहे ना तो किसी न किसी दिन आपकी वजह से विंग को कुछ हो जाएगा, और जिस दिन विंग को कुछ हो गया ना तो हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो वांगजी था कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है ये मेरा लाइफ है, ये मेरा हर चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मेंशन है, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं जिसको रखना चाहूँगा। लेकिन बस इतना जानता हूँ कि विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, वो मेरे साथ रहेगा और मेरा ही रहेगा हमेशा। वांगजी की ऐसे बात सुन के ना जो हमारे मतलब मिस्टर लान कुरान थे वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड वो टेबल में ज़ोर के मारते, जिस वजह से टेबल की जो प्लेट्स थी ना वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। हमारी मिस जो लान थी ना वो हमारी साइड मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि जो अब बात ना हाथ से आगे बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर कुरान था वो बोलता है योर्स, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, विंग ना तो तुम्हारा पहले से था और ना तो है, वो तुम्हारी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुमने उसे ज़रा सा भी हर्ट करने की कोशिश करा तो मैं विंग को तुमसे छीन लूँगा। और ये बात याद रखना, विंग तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि तुम्हें हमने दी है, तो ये याद रखना, उसे हर्ट करने से पहले तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। हमारा वांगजी जब ये बात सुनता है ना तो उसकी जो मुट्ठी थी वो कस जाती है, एंड यहाँ पर जो इस बात को लेकर ना सारे घर वालों के सामने ना साइलेंस हो जाता है। यहाँ पर मिसलान थी वो बोलता है कुरैन शांत रहो, अगर कोई सुन लेगा तो। यहाँ पर जो कुरैन था वो बोलता हाँ तो सुनने दो ना, जो तुम्हारा लड़का कर रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो हश्र मैं इसका करूँगा, अगर उसके साथ कुछ हो गया ना, जो हश्र मैं इसका साथ करूँगा ना वो पूरी दुनिया देखेगी। सो बेटर अगर तुम सही से संभल जाओ। इतना कहकर हमारे जो कुरैन थे वहाँ पर से चले जाते हैं। पर ना जो पूरा सा मेंशन था ना वो शांत हो गया था, कि जिस तरीके से हमारा कुरान चलाया था ना सबके सब शांत हो चुके थे। हमारी जो मसलान थी ना बस वो उदास हो जाती है, और जो मैमा थी वो भी कुछ नहीं बोलती है। मैमा बोलती है बेटर बदर कि आप ढंग से सारी चीज़ समझ लीजिए, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे निभाइए, और अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं तो आप विंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उनको हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सो बेटर अगर आप उनको हर्ट नहीं करते, अगर आप उनको असली में अपने साथ रखना चाहते हैं तो उनको अच्छे तरीके से रखिए, हर्ट मत कीजिए। लेकिन आपकी छोटी छोटी बातों, हर दिन की हरकतों से हम सब परेशान हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे बीइंग गगा के साथ हुआ जाना तो गगा मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मैम वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमारे जो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हमारे वांगजी और जो हमारे मिस लान थी ना वो बैठे हुए थे। यहाँ पर मिस लान जो थी ना वो थोड़ा लॉन्ग शाय देती है, एंड यहाँ पे बोलती है वांगजी उनकी बातों का ध्यान मत देना, वो थोड़ी गुस्सा है। बेबी बात सुनने की कोशिश करो, विंग अब तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे सिचुएशन जैसी भी है वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो समझने की कोशिश करो। तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम विंग का ख्याल रखोगे। तुमने कहा था कि विंग को कोई भी आँच नहीं आने दोगे, उसके मेंटल हालत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। तो तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मदर मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा हूँ। मैंने वो जो वादा आपसे किया था कुछ सालों पहले, मैं उसी से आपका वादा निभा रहा हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मुझे पता है कि आप सभी मुझ पर डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो ना। मैं कभी भी विंग को हार्म नहीं करूँगा। मेरा वादा कीजिए, मैं ट्रस्ट कीजिए। बस आज का टाइम और आज के हालात इस तरीके से हो गया है कि मुझे सिचुएशन को सही करने की वजह से सारे कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए मॉम। और हमारे जो मसलान थी वो बोलता है, वांगची मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो वांगची बस नोट करता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के साइलेंस के बाद हमारी मसलान बोलती है, वांगची आई नो किस तरीके से तुम जी रहे हो घुट घुट के, मैं सब जानती हूँ, लेकिन क्यों क्यों तुम पास्ट को लेकर बैठे हुए हो? तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम विंग के साथ बढ़ सकते हो आगे। आई नो तुम हमेशा एक गिल्ट में रहते हो, एक गिल्ट जो तुम्हारे अंदर है और जो गिल्ट हमारे पास्ट का है उसमें तुम रहते हो। लेकिन हम पास्ट को छुड़ा भी तो सकते हैं ना, हम पास्ट की जो यादें हैं उसे छोड़ भी सकते हैं। और तुम उस पास की यादों को छोड़ दो और विंग को एक्सेप्ट कर लो और उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो। सिचुएशन जैसी भी है, हम सब जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, लेकिन विंग का हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। सो प्लीज़ उसको थोड़ा मौका दो और क्या कहते हैं उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम आप जानते हैं ना, आप जानते हैं मैं विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जो पास्ट है उससे मैं नहीं गुजर पा रहा हूँ। मैं विंग से प्यार नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस में नहीं है। अगर मैं विंग से प्यार करूँगा तो ये मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ होगा। तो आप जानते हैं ना कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है मेरे को पास्ट का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। मैं विंग से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उससे प्यार शो नहीं कर पाता। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मसलान थी वो बोलती है, वांगजी क्यों तुम अपने आप को गिल्ट लेते हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी सिचुएशन की गलती मेरी है। बस तुम तो वो इंसान थे जिसने विंग को बचाया था। लेकिन ये बात याद रखो, जब क्या कहते पास के पन्ने खुलेंगे ना तो सबको हर्ट होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ तब तक वेविशन इतना ज़्यादा मजबूत बन जाए कि वो सारी सिचुएशन को समझ सके। जब तक विभीषण अपने दिमागी हालत से ठीक नहीं होता ना, तब तक हम उसे नहीं बता सकते हैं। और अगर हम उसे बताएंगे ना, तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या बोला है कि वो मर जाएगा सारी चीज़ें सुन के। सो प्लीज़ वांगजी सारी चीज़ों को हैंडल कर लो। तुम ये मत करो, ये तुम मुझे पता है कि तुम मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ ये मत करो। जिस दिन विंग को पता चल गया कि तुम शादी करने वाले हो और तुम्हारा इंगेजमेंट होने वाला है कुछ महीनों के बाद, वो मर जाएगा, वो सच में मर जाएगा। और तुमने मुझसे जो वादा किया था ना कि तुम विंग का ख्याल रखोगे, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, विंग को सच नहीं बताओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता, मॉम मुझे करना ही होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ। मैं विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं विंग को प्रोटेक्ट करके ही रहूँगा। आप फिक्र मत कीजिए, जो वादा मैंने आपसे निभाया था मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा और मैं विंग को हार्म नहीं होने दूँगा। तो यहाँ पर जो विंग की हमारी जो वांगजी की मदर थी वो बोलते, ये बात का ध्यान रखना, कभी भी विंग के सामने वो सच वापस आगे नहीं आना चाहिए। अगर विंग के सामने वो सच आ गया तो वो मर जाएगा और हम नहीं चाहते कि वो छोटा सा बेबी अभी जो ढंग से अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं जिया ना, वो मर जाए। और मैं जानता हूँ वांगजी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, चाहे सिचुएशन जैसी भी है, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी आँखों में विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो तुम नई शुरुआत कर सकते हो, तुम विंग से प्यार करना स्टार्ट कर सकते हो। चाहे कैसा भी हो पास्ट, चाहे विंग तुम्हारा भी ना हो, फिर भी तुम क्या कहते कोशिश करो विंग को हासिल करने की, उसे प्यार करने की। चाहे कुछ भी हो जाए, अब विंग का हस्बैंड तुम हो और तुम्हें क्या कहते हैं उसके साथ प्यार करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें उसे खुश देखना है, अगर उसे सही से सही करना है, तो तुम्हें उसे प्यार करना स्टार्ट करोगे। कब तक तुम उसे, कितने सालों तक उसे इस तरीके से ही नज़रअंदाज करते रहोगे? नज़रअंदाज करने से ही विंग का हालत और ज़्यादा बुरा हो रहा है। तुम उसे थोड़ा सा प्यार शो करो, क्योंकि वो तुमसे प्यार चाहता है। और मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम उस सच को बाहर नहीं आने दोगे। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता, हाँ मॉम मैं कभी उस सच को बाहर नहीं आने दूँगा, मैं कभी भी विंग को हर्ट नहीं करूँगा। और मॉम मेरे को नहीं पता है कि मैं किस तरीके से अपने प्यार को शो करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं आपके कहने पे ट्राई ज़रूर करूँगा। हाँ मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। आपके अलावा कोई भी मेरी आँखों में उसके लिए प्यार नहीं दिखता है, लेकिन मैं सच में विंग से प्यार करता हूँ। लेकिन आपको पता है ये अनएप्रोप्रिएट है, मैं विंग से प्यार नहीं कर सकता हूँ। उसे प्यार करने के बाद भी मैं उसको प्यार शो नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि
तुम्हें पता है मेरे को क्या चीज़ रोक रही है? तो यहाँ पर जो हमारी हमारी जो मसलान थी वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या रोक रहा है, लेकिन भांग जी पास को छोड़ दो, पास में जो चला गया वो चला गया, तो आगे बढ़ो और विंग का हाथ थाम लो, क्योंकि उसे ज़रूरत है किसी ना किसी की। और अगर तुम उसको इसी मंजिल में छोड़ दोगे तो वो खो जाएगा, उस अंधेरे में खो जाएगा जहाँ पर वो पहले कुछ सालों पहले खो गया था। तो प्लीज़ उसे उस अंधेरे में मत जाने देना, उसे खुश रखो, और क्या कहते हैं, हो सके तो उस जाहुलेशी की जो प्रॉब्लम है ना उसे सारा सॉल्व कर दो, क्योंकि मैं और नहीं चाहती हूँ वो और उसका फैमिली, मुझे सब कुछ पता है क्या कर रहे हैं और उनका प्लानिंग क्या है। तो भांग जी उनका प्लानिंग जब तक सही नहीं सफल नहीं होता, उससे पहले सारी प्रॉब्लम को ठीक हो जाए। विंग को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा इंगेजमेंट होने वाला है। विंग अभी तक सहता आ रहा है क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जिस दिन हमारे विंग को ये पता चलेगा तुम्हारा इंगेजमेंट होने वाला है और शादी भी होने वाली है, तो वो उस दिन नहीं सह कर पाएगा, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपने अपने जो पति है उसको किसी के साथ नहीं बांट सकता है, और विंग खासकर तुम्हें कभी नहीं बांट सकता। तो इसका बात का ध्यान रखना कि तुमने मुझसे वादा किया है, उस वादे का मान रखना और विंग का ख्याल रखना। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस मुझे कुछ समय का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मसलान थी वो बोलते हैं, मैं तुम्हें टाइम देखती हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा टाइम देती हूँ, लेकिन इतना टाइम मत लगाने ना कि विंग दोबारा से उसी हालत में पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। तो अब यहाँ पर हमारे जो मसलान थे वो बोलते ओके, विंग कैसा है, उसका हालत कैसा है, क्या तुम उसे डॉक्टर को चेकअप करा रहे हो? तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता, हर संडे को हम चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तो हमारे जो मसलान थी उसने बोला, तो डॉक्टर ने क्या बोला, उसका हालत कैसा है? तो वांगजी बोलता है, उनका हालत अभी भी थोड़ा नाजुक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके रिपेयर हो रहा है, एंड क्या कहते हैं कुछ ही महीनों के बाद वो थोड़ा रिपेयर होना स्टार्ट करेगा, मतलब और ज़्यादा उसका जो दिमाग में है ना चीज़ वो और ज़्यादा भरना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो एक टाइम पे सही हो जाएगा सब कुछ। बस उसे डिप्रेशन नहीं देना है और बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, उसे प्यार से रखना पड़ेगा, केयर से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी मसलान थी वो बोलती है, ठीक है तुम एक काम करो, संडे के दिन जब तुम डॉक्टर को उसको ले जाने आओगे ना, तो विंग को मेरे से मिलाने के लिए ले जाना, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से विंग को नहीं देखा और मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी था बस नोट करता है। अब यहाँ पर हमारी जो विंग की मदद थी, सॉरी हमारे वांगजी की मदद थी, वो हमारी किचन में जाती है एंड यहाँ पर एक कप केक का पूरा एक सेट लेके आती है, जो कि बॉक्स में अच्छी तरीके से बंद किया गया था। यहाँ पर हमारी जो मसलान थी वो बोलती है, इसे लो, विंग को कप केक बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उसे दे देना, ठीक है, और बोलना उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा याद करती है। तो यहाँ पर वांगजी बस नोट करता है एंड यहाँ पर हमारे जो मैडम लान थी ना, वो हमारे हमारे वांगजी के फोrehead पे किस करती है एंड बोलते हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, सबसे ज़्यादा अच्छे बेटे हो, मैं जो तुमसे बोलती हूँ तुम वो करते हो, तुमने मेरी ज़िंदगी का वो प्रॉमिस तुमने मुझे करा था जो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे कठिन प्रॉमिस था, तुम नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने मेरे मान के लिए उस प्रॉमिस को रखा और तुम अभी भी उस प्रॉमिस को निभा रहे हो वांगजी, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना, वो हमारी उसकी जो मॉम थी उसे हक कर लेता है एंड बोलता है, आई लव यू मॉम, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस दुनिया के कोई सी भी काम को कर सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, मेरी मौत भी हो जाऊँ, तो इसलिए मैं आपका हर कहा मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अनअप्रोप्रिएट चीज़ भी हो जाए, मैं आपका कहा हर वक्त मानूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो मैडम जान थी वो हमारे वांगजी के ना बालों को सहलाती है। अब यहाँ पर हमारे जो मैडम जान थी वो बोलती है, अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हें काम भी तो करना होगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता, वांगजी उस बॉक्स को ले लेता है जो हमारी मैडम लान ने दिया था एंड उसके साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मैडम लान हमारे वांगजी को जाते हुए देखती है एंड यहाँ पर हमारी मैडम लान की आंखों से एक आंसू गिर जाते हैं एंड मैडम लान बोलती, काश काश 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, काश ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा परिवार ऐसा नहीं टूटता। आई होप विंग तुम सब ठीक हो जाओगे और जिस दिन मैं तुम्हें वो सच बताऊँगा तो तुम उसे झेल पाओगे, एंड आई होप वांगजी तुमसे प्यार करना स्टार्ट कर दे, ऐसी खुश हो। इतना कहकर हमारी जो मैडम लान थी वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें यहाँ से चेंज शिफ्ट करा कर सीधा हमारी विंग का दिखाया जाता है। विंग सीधा हमारे शुयांग के घर जाता है एंड शुयांग के घर जाने के बाद हमारा जो शुयांग था जैसे बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ पर खड़ा है। शुयांग हमारे विंग को गुड मॉर्निंग बोलता है एंड यहाँ पर बोलता है, विंग तुम सैड क्यों हो? तो विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा टायर्डनेस है। तो शुयांग बोलता है, तो हम
पिकनिक को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी बीच में जाने की। तो यहाँ पर जो शुयांग को नोट करता है, शुयांग हमारी जो वेंचिंग थे उनके पास जाता है। उसके बाद हमारे सीधा कैफ़े में चले जाते हैं, जहाँ पर हमारे जो न्यूसन गगा थे वो भी उनका इंतज़ार कर रहे थे। न्यूसन ने भी पैकिंग करी थी। आज उन्होंने पहले से ही हमारे जो रेस्टोरेंट के बाहर में ना बोर्ड लगा दी थी कि आज का जो दिन है वो आज रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, तो उन्होंने पहले ही लगा दिया था। एंड उसके बाद ना न्यू सन तैयार हो रखा था एंड हमारे न्यू सन को देखकर सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि न्यू सन ने शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें फ्लावर बने हुए थे, जिसमें एकदम वो जोकर लग रहा था। हमारा विंग बोलता है दगा, ये आपने क्या पहन रखा है, आप इसमें एकदम जोकर लग रहे हो, अगर आप ऐसी रहे ना तो क्या होगा आपका। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू हुसैन था वो बोलता है मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा जेलस रहती है। मैंने जब उन्हें बताया ना कि मैं तुम सभी के साथ ना बीच में जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये शॉर्ट्स पहना दिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये शॉर्ट्स पहनूंगा तो वहाँ की जो हॉट गर्ल है वो मुझसे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी हंसने लग जाते हैं एंड विंग बोलता है मानना पड़ेगा जी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। जब से ये आपकी ज़िंदगी में आई है ना तो आपकी नोटीनेस कम हो गया है। पहले तो हुसैन गगा बहुत ज़्यादा नोटी हुआ करते थे। चलो कोई बात नहीं, सही हुआ आपके पास तो कोई लड़की भी नहीं आएगी, अगर आप ही गई तो फिर मेरे पास नंबर तो है जीजी का। यहाँ पर जो न्यूसन बोलता है यू, तुम्हारी वजह से पिछली बार मेरे को मार पड़ी थी विंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर जो विंग था बोलता है दगा अब काम जब हो जाए हम पिकनिक में चले ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, करीबन उनको ना अभी 10 बज चुके थे सुबह के, तो यहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर न्यूसन सारी जितने भी पिकनिक की जितने भी बकेट्स थे उन सभी के लाइव उन्हें हमारे अपनी कार पर लगा देता है एंड यहाँ पर वो सभी बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर इनका कार की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जो बीच था ना हमारे रेस्टोरेंट से ना, जैसे मतलब सिटी था उसके थोड़ी बाहर की तरफ था, मतलब जहाँ पर ओशन की तरफ सा था, तो यहाँ पर वो चलने लग जाते हैं। विंग ना अपने ख्यालों में खोया रहता है, क्योंकि सुबह उसे जब पता चला कि था कि लूसी आई थी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा एंड यहाँ पर विंग आज थोड़ा उदास था। वेंचिक जब देखती है कि विंग थोड़ा सा उदास है तो वेंचिक बोलते विंग तुम ठीक हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ वेंचिंग। तो यहाँ पर जो वेंचिंग था वो बोलता है यू नो विंग, हम सब तुम्हारे फ्रेंड हैं और तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम हमसे कुछ भी शेयर कर सकते हो और तुम्हें पता है तुम्हारा हेल्थ क्या है, तो तुम्हें क्या कहते हैं कभी भी अपने दिमाग में कोई सी भी चीज़ का ज़्यादा असर नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये जानना चाहिए चाहे दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो, मैं शुयांग और नींद देगा तुम्हारे साथ ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे हमारे जो विंग था वो बोलता मैं जानता हूँ तुम सब मेरे कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ पर जो वेंचिंग थे वो बोलते एक काम करो, अब इन सारी बातें को, घर की बातों को, सारी बातों को साइड में रखो और पिकनिक को एंजॉय करो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने भोंदू से दोस्त को उसके गलत मूड के साथ ले जाऊँ, मैं चाहता हूँ तुम एंजॉय करो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ओशन कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो विंग था वो नोट करता है। अब यहाँ पर विंग, हमारी वेंचिंग, शुयांग और हमारे नी हुसैन ये हमारे बीच में पहुँच जाते कम से कम 2 घंटे पर, क्योंकि वहाँ पर 12 बज चुके थे एंड 12 बजे ना वहाँ पर धीमी धीमी धूप चली थी, जिस वजह से वहाँ का मौसम अच्छा हो रखा था एंड जो हवा की लहरें ना पानी से टकराते हुए जा रही थी। न्यू हुसैन हमारा पार्क करता है, उसके बाद ये सभी ना अपने अपने जो बकेट्स थे ना और जो ब्लैंकेट्स थे उसको लेकर चले जाते हैं हमारे बीच के पास, जहाँ पर जो बीच था ना वो अभी इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर हमारे जो विंग और ये सभी के सभी ना पहले एक पेड़ के नीचे ना अपना पिकनिक का जो स्पॉट था वो ढूंढ लेते हैं एंड उसके बाद वहाँ पर ब्लैंकेट लगा के बकेट रख देते हैं, सभी नीचे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर जो धूप थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उसके साथ साथ जो रेत थी ना वो थोड़ी हल्की सी हॉट हो रही थी, जिस वजह से वो पैर पर लगते ही हमारा अच्छा असर कर रही थी। एंड यहाँ पर विंग को ना वो हवा बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक्चुअली विंग को ओशन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ओशन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था और ये सभी के सभी ना खाना खाने लग जाते हैं, मतलब जो उनका ना लंच था वो खाने लग जाते हैं, जिसमें वो कुछ तो हमारे फ्रूट्स काट के लाए थे, कुछ हमारे थोड़े बहुत सलाद लेके आए थे, कुछ हमारे स्नैक्स लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे एंड साथ ही साथ कुछ कह सकते हैं हल्का फुल्का जो चीज़ें थी ना, सैंडविचेस, ये सभी बना के लाए थे सभी के सभी। जिसमें जो विंग था ना उसने कुछ सैंडविच बनाए थे एंड कुछ हमारी कुकीज़ बनाए थे, जो कि वो अपने सारे दोस्तों को देता है। वेल विंग की कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो यहाँ पर सभी खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर वेंचिंग बोलता है विंग, मुझे ऐसा लगता है जब मेरा शादी होगा ना उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है तुमसे मैंने कुकिंग सीख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को एकदम बहुत ज़्यादा अपनी मुट्ठी में करना है। और मैंने सुना है कि हस्बैंड को अगर मुट्ठी में करना है तो उसका जो रास्ता होता है ना वो पेट में से जाता है। तो विंग क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ऑफकोर्स, यहाँ पर शुयांग बोलता इतनी जल्दी, अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है और कौन करेगा तुमसे शादी वेंचिंग, अपना शक्ल देखा है कभी तुमने? इतनी खड़ूस तो तुम हो, कोई लड़का तुमसे अगर प्रपोज भी कर देगा तो तुम उसको मार मूर के गाड़ भी दोगे, कौन इतना ज़्यादा रिस्क लेगा? यहाँ पर जो वेंचिंग बोलता है यू शुयांग के बच्चे इधर रुक कभी। एंड शुयांग जैसे देखता है ना कि वेंचिंग उसे मारने के लिए आ रही, तो शुयांग वहाँ से भागने लग जाता है एंड विंग और जो हमारे न्यूसन थे वो
देखते रह जाते हैं एंड यहाँ पर वो हंस रहे होते हैं उन सब की बातों पे। हमारी बेंचिंग और जो शुयांग थे वो एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। हुसैन जो कि क्या कहते हैं हमारी विंग की तरफ देखता है एंड यहाँ पर विंग के ना बालों को सहलाता है। यहाँ पर जो विंग था ना हुसैन की तरफ देखता है। हुसैन बोलता है, आर यू ओके विंग? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, गगा मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर हुसैन थे वो बोलते हैं, विंग आई नो किस तरीके से तुम गुजर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट रखो, लाइफ में जो भी चीज़ होती है ना उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। भगवान अगर तुम्हें दुख दे रहा है ना तो किसी दिन तुम्हें खुशी भी देगा। जस्ट तुम जिससे प्यार करते हो उस पर ट्रस्ट रखो, और तुम ट्रस्ट करती हो ना उस पर। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए तो मैं अभी तक उसके साथ में हूँ, उसकी हर बातों को, उसकी हर गलतियों को सह रहा हूँ। बस मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे पहले जैसा प्यार करे, और मैं उसका इंतज़ार करूँगा टिल द एंड। जब तक मेरी मौत ना हो जाए तब तक मैं उसका उसका इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर जो हुसैन था वो बोलता है, विंग मौत का नाम मत लो, क्योंकि अगर तुम्हें जीना है तो तुम अच्छे से जी सकते हो, भगवान इतना ज़्यादा भी क्रूर नहीं है। आई होप तुम्हारा जो जितने भी सारी चीज़ें ना, जितने भी दुख है वो हट जाए, क्योंकि मेरा जो प्यारा सा ब्रदर है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पर जो विंग था बस नोट करता है। अब यहाँ पर नी हुसैन था वो बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ और तुम चल रहे हो? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता, गगा मैं बाद में आऊँगा, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी थोड़ा बैठना चाहता हूँ, मैं थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर न्यूसन था वो बोलता है, ओके टेक योर टाइम। इतना कहकर न्यूसन वहाँ से चला जाता है हमारे बीच में नहाने के लिए, मतलब वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर जो विंग था ना बस देख रहा होता है। हवा इतनी ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, उस बीच में ज़्यादा लोग भी नहीं थे एंड थोड़ी बहुत जो लोग थे ना वो दूसरे दूसरे स्पॉट में, मतलब बहुत दूर 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 बहते हुए थे और अपने ही बातों पे लगे पड़े थे। एंड यहाँ पर जब विंग ना साइड में देखता है तो यहाँ पर अभी भी जो हमारी बेंचिंग थी वो हमारे शुयांग को ना, मतलब शुयांग को ना पीछा कर रही होती है। एंड यहाँ पर जो हुसैन थे, हमारे हुसैन थे ना वो हमारी स्विमिंग कर रहे थे एंड ट्राई कर रहे थे कि किसी के साथ वो फ्लर्ट कर सके। हमारा जो विंग था ना वो अकेले ही वहीं पर बैठा हुआ था ब्लैंकेट में एंड वो उसने ना अपना जो फेस था ना, अपने जो नी था ना उसमें रखा हुआ था एंड वो कुछ सोच रहा था। तभी एक हवा चलती है जिसके बाद हमारी विंग को एक अलग सी जगह दिखाई जाती है, वही ओशन, वही पानी और वही रेत, लेकिन सामने उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ना सर पे अपना हेड रखा हुआ था, दोनों ने अपने एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा हुआ था एंड यहाँ पर एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था। एंड यहाँ पर वो सन की तरफ देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जब विंग इस चीज़ को देखता है ना तो वो बस देखता ही रह जाता है एंड उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है। यहाँ पर हमारा जो वो दो बॉय थे ना वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक बोलता है, पांची मुझे ओशन बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हें हमेशा याद रहता है ना मुझे ओशन पसंद है, तभी तो तुम हर क्या कहते हैं वीकेंड में मुझे यहाँ पर लेके आते हो और हम कॉलेज को भी बंक मारते हैं। किसी दिन हमारी फैमिली को पता चल गया ना तो हमें बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा था वो बोलता है, वो हमारा वांगची था, वांगची बोलता है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, हम क्या कहते हैं सब कुछ एक साथ करेंगे ना, अगर हमारी फैमिली को भी पता चल गया ना तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों साथ में भाग जाएंगे। और भागने में मैंने सुना आजकल बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो विंग तो फिक्र मत करो। तो यहाँ पर जो विंग था ना वो हमारे वांगजी का है, मतलब जो हमारा यंग विंग था ना, जब हमारा कॉलेज में विंग था ना वो 20 साल का बच्चा, वो हमारे वांगजी के कंधे पे सर रखता है एंड बोलता है, वांगजी तुम मुझसे वादा करते हो एक चीज़ का? तो वांगजी बोलता है, किस चीज़ का? तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि ऐसे ही हमेशा तुम मुझे ओशन में लेके आओगे और मुझे इसी हवा में रहने दोगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर हर दिन, मतलब हर संडे को तुम्हारे साथ ऐसे ही आऊँ और हम दोनों यहाँ पर बिताएं। जब हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे ना तो क्या तुम सच में मुझे हर संडे को ऐसे ही लेकर आओगे, चाहे तुम कितने भी बिजी रहो? तो यहाँ पर जो वांगची था वो बोलता है, विंग मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हें वीकेंड के टाइम पे ओशन में लेके आऊँगा और तुम और मैं 1-2 घंटा यहीं पर बैठे रहेंगे एंड मैं कितना भी ज़्यादा बिजी रहूँ, बस तुम्हारी की खुशी के लिए तो मैं सब कुछ करूँगा। और तुम्हें ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें ओशन कितना ज़्यादा पसंद है और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ओशन पसंद है और जिस दिन मैं अपना पैसा कमाने लग जाऊँगा ना तो मैं तुम्हारे लिए एक रिज़ॉर्ट तुम्हारे लिए एक मेंशन खरीदूँगा जो कि हमारे बीच के पास होगा एंड हम दोनों वहीं पर ही रहेंगे फ्यूचर में। और जब तुम्हारा मन करेगा तुम हमारी बस विंडो खोल के ओशन के पास जा सकते हो और उस लहरों को महसूस कर सकते हो जिसे तुम हमेशा पसंद करते हो। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, रियली वांगजी तुम मुझसे वादा करते हो? तो यहाँ पर वांगजी बोलता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये तुम्हारे सपने को ज़रूर साकार करूँगा। हमारे जो विंग था वो हमारे वांगजी को देखता है एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद ही हमारा एक रेत की हवा आती है एंड ये सारे जो सीन था वो गायब हो जाता है एंड विंग ना अपनी जो ख्वाब था ना उससे वापस लौट आता है। एंड यहाँ पर जो विंग था ना वो उस ओशन के चारों तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर अब वो दोनों के दोनों वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर जो विंग था ना उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, वांगजी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम
तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ पर ओशन देखने के लिए आओगे, और तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक अलग सा मेंशन बनाओगे जो कि ओशन के पास होगा। क्या तुम सारे वो वादे भूल गए हो? तुम क्यों इतना बदल गए हो वांग जी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कब तक तुमसे दूर रहूँगा? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तुमने मुझे कहा था कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए, तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, हमेशा हमेशा मेरे को खुश रखोगे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बदल चुके हो। क्यों तुम बदल गए हो वांग जी? क्यों क्यों बदल गए हो तुम? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ बदलो मत, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले की तरह प्यार करो, और मैं भी तुमसे पहले की तरह प्यार करना चाहता हूँ, और हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ जाओ। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी मुझे पता है लूसी पे है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे छोड़ के मत जाना कभी भी। आई होप कि जिस दिन तुम लूसी को पालोगे, उस दिन तुम मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकालोगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालोगे। मैं इतना होप करता हूँ कि उस दिन कम से कम तुम अपने घर में, अपने दिल में एक जगह तो मेरे को दोगे, और मैं बस उसी जगह पे बस बैठ के तुम्हारे को देखना चाहता हूँ, तुम्हें एडमायर करना चाहता हूँ। बस वो दूर की ज़िंदगी, बस वो दूर का एडमायरेशन मेरे लिए काफ़ी है। मैं बस तुम्हें बैठ के देख कर बस प्यार करना चाहता हूँ। बस इतना है कि किसी फ्यूचर में तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे को देखे बिना एक बार भी नहीं रह सकता हूँ। इतना कहकर हमारे जो विंग के आँखों से एक जो आंसू गिरा था ना, उसके साथ साथ 4-5 आंसू और ज़्यादा गिर जाते हैं। एंड यहाँ पर जो विंग था ना, बस अपनी आँखों को हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ से शीन का शिफ्ट करा के भांगजी को दिखाया जाता है, जो कि हमारी ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर जो भांगजी था ना, वो ऑफिस के पास जा तो रहा होता है ना, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एंड यहाँ पर वो अपने दिल पे हाथ रखता है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कुछ बोल रहा हो, और उसके दिल में उसका पेन उसके दिल में लग रहा हो। एंड यहाँ पर वो अपने हार्ट को पकड़ के बस वहीं पर ही उसकी आंखों से आंसू निकलने जाते हैं, और भांगजी को खुद पता नहीं चलता कि उसकी आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं। उसे नहीं पता चल रहा था कि वो क्यों रो रहा है, क्यों आज वो रो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, कि वो आज अपने दिल से रो रहा है, जिस वजह से हमारे भांगजी का जो हर्ट है वो भी रो रहा है। और भांगजी अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। उन कोल्ड आंखों से जिसे पूरी दुनिया डरती थी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जब ड्राइवर हमारी ये चीज़ देखता है ना, तो यहाँ पर वो भी सैड हो जाता है। एंड भांगजी जब देखता है कि वो अकेला नहीं है कार में, तो अपनी आंखों को पूछता है, क्योंकि वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कितना ज़्यादा दुखी है। एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना, बस अपने दिल के पास हाथ रखता है, एंड यहाँ पर बोलता है, आई नो यू, तुम मुझे याद कर रहे हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारा दुख दिए हैं, और तुम मेरी वजह से रो रहे हो, लेकिन भी आई लव यू, आई लव यू। सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा अटैच हो जाऊँगा, और अगर समय आते हुए तुम्हें पास के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। और अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ अटैचमेंट रखूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा जिस दिन तुम मुझे छोड़ के जाओगे। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चल गई, तो तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं ये अटैचमेंट तुम्हारे साथ और करूँगा, तो मैं तुम्हारे को खो बैठूँगा, और तुम्हारे को मेरे को पता है जिस दिन मेरे को एक ना एक दिन तुम्हें खोना है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये दर्द को सहन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बस मैं ये और ज़्यादा हर्ट को फ़ील नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दूर पुश कर रहा हूँ। आई होप किसी दिन तुम मुझे समझ पाओगे, एंड जब तुम्हें पास के बारे में सब कुछ पता चलेगा, तुम उस दिन, मैं होप करता हूँ, बस 1% होप करता हूँ, 100 में से बस 1% होप करता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, जो भी हूँ मैं, जो भी हूँ तुम्हारा मैं, तुम बस उसे एक्सेप्ट कर लोगे, एंड तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं बस यही चाहता हूँ, वो 1% भी मेरे लिए काफ़ी है। 1% भी अगर तुम मेरे लिए प्यार फील करोगे उस टाइम पे, जब तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम बस, मेरे पास कोई ना कोई है ऐसा जो मुझे प्यार करता। लेकिन अगर विंग तुम मुझे छोड़ के चले गए ना, तो मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अटैचमेंट रखना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो अगर मैं तुम्हें ज़्यादा ही हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ठीक है। और क्या कहते हैं, ज़िंदगी में पहले बाद में अगर मुझे टाइम मिला कि मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस कर सकूं और तुम्हें सब कुछ बता सकूं कि मैं कौन हूं, तो
बस मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे एक्सेप्ट कर लो और मुझे उसी तरह प्यार करो जिस तरीके से तुम प्यार करते हो, जिस तरीके से रोज़ाना तुम मुझे खाना खिलाते हो, अपने हाथों से मेरे हाथों को पोंछते हो, अपने हाथों से तुम मुझे बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू बोलते हो, उसी तरीके से तुम मुझे हमेशा उसी तरीके से ट्रीट करो। मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ आई लव यू टू। मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हारे उन बालों को तुम्हारे हेयर से पीछे करना चाहता हूँ, तुम्हें रात भर उसी तरह सोते हुए देखना चाहता हूँ एंड तुम्हारे हर आंसुओं को पोंछना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ ये सभी मेरा काम नहीं है, ये मेरा राइट नहीं है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम पे मेरा कोई हक नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्लीज़ फ्यूचर में जब तुम्हें पता चले, तुम बस 1% मुझसे प्यार कर लेना। अगर तुम मुझसे दिल से 1% भी प्यार कर लेती हो ना, तो मैं ये सोच लूँगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ सीखा है एंड उस दिन मैं ये सोचूंगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें दे सकता हूँ और मैं तुम्हें उस दिन अपनी पूरी लाइफ दे दूँगा। चाहे मुझे मौत भी आ जाए ना, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं देखूँगा। लेकिन उस दिन बस या तो तुम मुझे छोड़ के जाओगे या तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। और मैं जानता हूँ कि 99% तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और 1%, हाँ 1% का भी आधा परसेंट मुझे पता है कि तुम मेरे पास रहोगे। वो 1% भी मेरे को एक उम्मीद के साथ लगता है और इतने सालों से छुपाया हुआ सच मैं तुमसे बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि तुम्हारा हालत भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि कब तुम्हें पता चलेगा। मुझे पता है कभी ना कभी जो छुपा हुआ सच होता है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है एंड जिस दिन निकलेगा ना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, नफरत मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, कभी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इतना कहकर हमारा जो वांगजी था ना, अपने दिल को बस कस लेता है एंड यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू निकल लेते। इधर हमारे कार में हमारे वांगजी के आंसू निकल लेते, उधर हमारे बीच में हमारे बीन के आंसू निकल लेते। दोनों का जो हर्ट था ना वो दर्द कर रहा है एंड दोनों ने अपने हर्ट को ना ग्रैब करके रखा हुआ था एंड वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उन दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे एंड वो जो आंसू थे वो मोती की तरह ज़मीन पे गिर रहे थे एंड उन दोनों के जो आंखों में एक दूसरे के प्यार था ना वो अच्छे तरीके से झलक रहा था। लेकिन सच क्या था, क्या है पास्ट, वो सारा तो हम बाद में जानेंगे। सो आई होप आपको आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो आज आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आपको ये स्टोरी का सेकंड पार्ट किस तरीके से लगा। धीरे धीरे करके हम स्टोरी को आगे लाएंगे एंड क्या कहते हैं, मैं आपको एक बार और बता दूं, जो शांगवांग लवर्स हैं उनको भी बता दूं कि फिक्र मत करिए। मैं लॉन्ग स्टोरी वांगशेट की जो लॉन्ग स्टोरी है स्टार्ट कर रखा है, उसके बीच बीच में वन शॉट शांगवांग के डालते रहूँगी, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है शांगवांग को लेकर, ठीक है। और क्या कहते हैं, वांगशेट भी ये मैं जो ये एवर लव मतलब अपलोड कर रही हूँ वो भी आगे इंटरेस्टिंग है, तो इसे भी प्लीज़ देखिए। एंड आई होप वांगशन हो शांगवांग हो सभी एक बार बराबर है, हम सब बस ईशान को प्यार करते हैं। सो चलो मैं अलविदा लेती हूँ। अगले पार्ट में देखिएगा क्या होने वाला है, आगे का सिस्टम मतलब आगे का सीन क्या होने वाला है, तो वो तो कल ही पता चलेगा। एंड तब तक के लिए अपना वेट कीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। और आज के पार्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको आज का पार्ट कैसे लगा, ठीक है। बाय बाय।